आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। जॉन चैप्टर 1 verse 47. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, Behold an Israelite in whom is no guile. और हिंदी में यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 47 आयत। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और वचन के पढ़े जाने और समझने में आप आशीष दें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, हमारे जीवन बदलें। प्रभु यीशु के लहू में आप मुझे पवित्र करें। हर एक मेरे पाप और अपराध को क्षमा कीजिए और समय पर आशीष दें। कनेक्शन ठीक बने रहे, अंधकार की ताकतों को बांधे रखे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमारा आखिरी संडे है और जब हम देखते हैं पीछे तो मुश्किल साल रहा ये, लेकिन प्रभु हमें हर संडे अपनी विश्वास योग्यता में प्रभु ने हमें संभाल के रखा है ना। जो भी प्रभु को खोजते हैं उनको प्रभु निराश नहीं होने देता है ना। प्रभु ने चाहे पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन प्रभु यीशु की आराधना चलती रही है ना। इसलिए मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। इसलिए नए नियम में कोई स्थान नहीं है, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था, कोई स्थान नहीं है ना। बाकी आप देखोगे जो अलग अलग लोग अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं, उनके लिए स्थान होता है। प्रभु की कलीसिया के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां भी उसके प्रेम करने वाले मिलते हैं वही स्थान बन जाता है। तो इसलिए हम प्रभु के आभारी हैं। पूरे साल प्रभु हमारे साथ रहा और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें भलाई ही पैदा करेगी। सब बातें मिलकर भलाई ही होगी, है ना। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है और इस बात को हम वास्तव में देखेंगे और अनुभव करेंगे। हम देख रहे हैं आज यूहन्ना 1 अध्याय और मैं अब थोड़ा हिस्सा बड़ा पढ़ दूं उसी का 43 से लेकर 51 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नथानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं में किया है वह हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है। नथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया,
उससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नथानेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। है ना? तो ये घटना नथानेल के ऊपर है विशेषकर, और हमारा आज विषय भी नथानेल होगा। है ना? और जब हम यूहन्ना 1 अध्याय देखते हैं तो यहाँ पर हम कई लोगों को प्रभु के पास पहली बार आते हुए देखते हैं, है ना? और हम ये भी देखते हैं कि कैसे पुराना नियम नए नियम में बदलता है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी भविष्यद्वक्ता था पुराने नियम का, और नए नियम में हम किसको उदय होता हुआ देखते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। और इस अध्याय में भी हम इस चेंज को देखते हैं, है ना? मैं आपको बताता हूं कि इसमें 4 दिनों का जिक्र है पहले अध्याय में। तो जो पहला दिन है वो यूहन्ना 1:15 में है। वहां पर हम सिर्फ यूहन्ना को विशेष रीति से देखते हैं। कौन सा यूहन्ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो लिखा है 15 आयत में, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि वे यही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। पहले हम यूहन्ना को देखते हैं, है ना? शुरुआत में जब प्रभु का आना था, उससे पहले यूहन्ना प्रभु के आगे आगे जाकर, है ना, घोषणा करता हुआ कि मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे बड़ा होगा। तो पहले हम यूहन्ना को देखते हैं। फिर दूसरा दिन जो था, यूहन्ना 1 अध्याय की 29 आयत, हम यूहन्ना और प्रभु यीशु दोनों को देखते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अब यूहन्ना बपतिस्मा वाला देखते हैं और यीशु को देखते हैं। अब तीसरा दिन आता है, अब बात पलट जाती है। अब यीशु मुख्य है, उसके बाद यूहन्ना है। यूहन्ना 1 अध्याय 35 से 37। दूसरे दिन फिर, ये मतलब दूसरे दिन का दूसरा दिन, यानी एक्चुअली ये तीसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। जो 2 चेले यूहन्ना के थे, अब वो किसके पीछे हो लिए? यीशु के पीछे हो लिए। यानी अब बात पलट गई। पहले सिर्फ यूहन्ना था, फिर यूहन्ना और यीशु था, अब यीशु और यूहन्ना पीछे हट गया। और आखिर में चौथे दिन, यूहन्ना 1 अध्याय की 43 आयत, दूसरे दिन, यानी ये तीसरे दिन का अगला दिन, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। अब सिर्फ यीशु है ना? और यूहन्ना का सुसमाचार का यही उद्देश्य है कि सिर्फ प्रभु यीशु को प्रकट करे। इस अध्याय में जब यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना, तो जो 2 चेले यूहन्ना के प्रभु के पीछे जाते हैं, उसमें से एक अंद्रियास होता है ना? दूसरे का नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन उसमें से एक अंद्रियास होता है जो मछुआरा था, लेकिन मछुआरा के साथ साथ वो यूहन्ना का भी चेला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। न केवल चेला था,
वचन को खोजने वाला व्यक्ति था। और फिर हम जानते हैं अंद्रियास कैसे अपने भाई के पास जाता है, पतरस के पास, पतरस को प्रभु के पास लाता है। फिर प्रभु फिलिपुस के पास जाता है और फिलिपुस को कहता है मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस प्रभु की आवाज को सुन लेता है और जब फिलिपुस प्रभु को जान लेता है तो फिलिपुस अपने करीबी दोस्त, अपना जिगरी दोस्त नथानियल के पास जाता है ना। और यानी इस अध्याय में अगर हम देखें तो 6 लोग प्रभु के पास आते हैं एक तरीके से। एक तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है ना, प्रभु को आमने सामने मिलता है, उसके 2 चेले जिसमें से एक अंद्रियास था, फिर पतरस और फिर नथानियल। नथानियल जो व्यक्ति है, प्रभु का जो शिष्य है, इसका नाम नथानियल सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में आता है। बाकी सुसमाचारों में उसका नाम बार्थोलोम्यू होता है। कुछ लोग सोचते रहे नथानियल कहाँ गायब हो गया और ये बार्थोलोम्यू कौन है। ये वास्तव में दोनों एक ही है। जैसे मती और लेवी एक ही थे, है ना, शिमोन और पतरस एक ही थे, वैसे नथानियल और बार्थोलोम्यू ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। एक्चुअली नथानियल का जो पिता का नाम था उसका नाम था तोलमाई। और इब्रानी भाषा में बेटे को क्या कहते थे? बार कहते थे। जैसे आपको याद होगा बारतिमाई का अर्थ क्या था? तिमाई का पुत्र बारतिमाई, उसको ऐसे बोलते थे। तो नथानियल का नाम ऐसे चलता था, नथानियल बार तोलमाई। तो फिर वो 2 शब्द जुड़ गए और इसलिए नथानियल बारतोलमाई, फिर इंग्लिश में बार्थोलोम्यू हो गया, इंग्लिश और हिंदी में जो भी अनुवादों में। तो इसलिए ये दोनों एक ही व्यक्ति है। और ये काना के गलील का रहने वाला था, कुछ और चेलों की तरह। यूहन्ना 21 अध्याय की 2 आयत में पढ़ते हैं, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नथानियल, है ना, गलील के काना नगर का नथानियल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे हुए। तुम्हें पता चलता है कि नथानियल काना का था, जहां पर सबसे पहला आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया। देखिए, एक और हमें पता चलती है बात। आप 43 और से 51 तक उस पेज को खुला रखिए और पढ़ते रहिएगा कि नथानियल और फिलिपुस ये अच्छे दोस्त थे। ठीक है ना, जैसे यूहन्ना और याकूब भाई थे, पतरस और अंद्रियास भाई थे, साथ साथ काम करते थे। लेकिन फिलिप और नथानियल या फिलिप और बार्थोलोम्यू ये जिगरी दोस्त थे। और ये कैसे दोस्त थे? ये वो दोस्त थे जो वचन साथ साथ पढ़ते थे, वचन डिस्कस करते थे। आप देखोगे चारों सुसमाचार में इन दोनों के नाम एक के पीछे एक आते हैं, साथ साथ आते हैं, है ना। हम जो लिस्ट पढ़ते हैं चेलों की चारों सुसमाचार में, पहले 3 सुसमाचारों में और फिर चौथे में अलग वचन पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय की 3 आयत। मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, शुरुआती होती है, 3 आयत में लिखा है। उस आयत में शुरुआत में फिलिप और बार्थोलोम्यू, थॉमस, मती, याकूब वगैरह वगैरह, फिलिप और बार्थोलोम्यू यानी फिलिप और नथानियल। मरकुस 3:18 पढ़ते हैं, और अंद्रियास और फिलिप और बार्थोलोम्यू। यहां पर भी फिलिप और बार्थोलोम्यू साथ साथ पाए जाते हैं। लूका 6:14 में सिमियोन, जिसको उसने पतरस भी कहा, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप और बार्थोलोम्यू। और यूहन्ना 1:45 में हमने देखा फिलिपुस नथानियल को ढूंढता है।
है ना। तो यानी चारों सुसमाचार में इनके नाम साथ साथ आते हैं, और इससे यही पता चलता है कि बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना। प्रभु में भी जब हम आ जाते हैं तो कोई एक दो तीन भाई हमारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और उन दोस्तों के साथ ना केवल हम कभी घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उन दोस्तों के साथ हम प्रभु के वचन का डिस्कशन करते हैं, सवाल पूछते हैं एक दूसरे से और सीखते हैं, है ना। हमारे बीच में भी ऐसा रहा है और अभी भी रहता है। और आज भी अगर आप इज़राइल जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे जवानों का उनके ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो अभी प्रभु यीशु को नहीं जानते, लेकिन वो साथ बैठकर वचन को सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारी छोटी बाइबल स्टडी का ग्रुप होता है, ये लोग बैठकर वचन को डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे ये जो मेरे बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वेस्टर्न वॉल की, उसी जगह पर भी कुछ लोग बैठकर वचन को बस रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक अंदर जगह सी है। तो आज भी इज़राइल में ऐसा है और पहले भी ऐसा था। तो नथानियल ने सबसे पहले प्रभु यीशु के बारे में कैसे सुना, है ना। हमने देखा उसके प्रिय दोस्त ने उसको बताया। 45 आयत में पढ़ते हैं, फिलिपुस ने नथानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में किया है वह हमको मिल गया, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है। फिलिपुस भाग के गया एक तौर से अपने दोस्त के पास और कहने लगा, नथानियल, जो पुराने नियम में लिखा है मूसा और भविष्यद्वक्ताओं में, जिसके बारे में, वो मसीहा हमें मिल गया। फिलिपुस ने ऐसा क्यों कहा कि जिसके बारे में लिखा है वो हमें मिल गया? क्योंकि फिलिपुस को मालूम था जो मैं बात कर रहा हूं नथानियल समझ रहा है। फिलिपुस ने ये नहीं कहा कि मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो तेरा जीवन बदल देगा, है ना, या मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो तेरी और तेरी पत्नी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या मुझे ऐसा आदमी मिला जो तेरे जीवन में मकसद देगा ना। नथानियल और फिलिपुस को मालूम था हमारा बातचीत का विषय क्या होता रहता है, और इसलिए वो कहता है जिसके बारे में मूसा में और भविष्यद्वक्ताओं में लिखा है वो व्यक्ति हमें मिल गया, वो यीशु नाजरी यूसुफ का पुत्र है। हो सकता है ये दोनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को सुनने के लिए जंगल भी आए हो, यरदन के पास जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था, और दोनों साथ साथ मसीहा की भविष्यवाणी पढ़ते हो। आप कहोगे ऐसे होता है, ऐसे होता है। हमने खुद प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को भाइयों के साथ स्टडी किया है, तो वो क्यों नहीं कर सकते थे, है ना। हमसे ज़्यादा सत्य के खोजी थे, हमसे ज़्यादा अभिषिक्त पाए हुए लोग थे। और आप देखोगे तो प्रभु के 12 चेले एक को छोड़कर कहीं ना कहीं वचन और सत्य के खोजी थे, है ना। और ऐसों को ही प्रभु ने अपने पास खींचा। यहूदा स्तुति को छोड़कर सब कहीं ना कहीं प्रभु के खोजी थे, अपना काम करते थे लेकिन प्रभु के खोजी थे, वचन के खोजी थे। मसीहा का इंतजार था उनके जीवन में। लेकिन फिर भी नथानियल जबकि वचन का खोजी था, उसके मन में अपनी धारणाएं पहले से थी। तो हम जानते हैं उसका जो मशहूर वाक्य था कि नासरत से कौन सी अच्छी चीज निकल सकती है। और फिलिपुस ने क्या कहा, तू आकर देख ले, है ना, तू आकर देख ले। क्योंकि ये अच्छा बाइबल स्टूडेंट था नथानियल, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि नासरत से कैसे प्रभु यीशु आ सकता है। पहली बात तो नासरत एक तुच्छा सा नगर माना जाता था या गांव माना जाता था, उसकी कोई अहमियत नहीं थी ना इजराइल के पिछले इतिहास में, और वैसे भी
कोई अच्छा नगर नहीं माना जाता था, है ना। कुछ कहते हैं वहाँ के बेवकूफ़ मशहूर होते थे, लेकिन इसकी कोई हमें गारंटी नहीं है कि ये बात सही है या नहीं। लेकिन तुच्छ तो जगह थी वो, मतलब कोई विशेषताएं नहीं थी। जैसे आप कहोगे ना भाई, दिल्ली में कुतुब मीनार है, या बॉम्बे में समुंदर है ना, या दुबई में वो इतना ऊंचा बिल्डिंग है, ऐसा कुछ भी नासरत में नहीं था। इसलिए वो कहता है कि नासरत से कैसे कोई मुख्य या अच्छी चीज आ सकती है, क्योंकि नथनएल जानता था कि जो भविष्यवाणी बाइबल में दी है वो बेथलेहम के लिए दी है, नासरत के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं थी। मीका 5:2 में लिखा है, हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, या एक जन निकलेगा, इस तरह से है, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। वो जानता था कि बेथलेहम छोटे नगर के लिए भविष्यवाणी है, और उसमें से वो आदि काल से अनंत काल का जो परमेश्वर है, यहोवा है, वो उसमें से, उस नगर में से होकर आएगा। इसलिए वो नासरत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसका ज्ञान का उसको भरोसा था, और दूसरा थोड़ा सा दिल में था कि ये लोग यहाँ से कैसे आ सकता है, ऐसे लोगों के बीच में से। लेकिन अब देखते हैं हमारे उद्धारकर्ता का कितना सुंदर वर्णन है, जो अनादिकाल से है, जो अनंत काल से है, वो उस छोटे बेथलेहम में आएगा, है ना। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, है ना। हमारा प्रभु जो स्वर्गों से भी बड़ा है ना, हमने पढ़ा स्वर्गों से भी ऊंचा महायाजक है। सुलेमान कहता है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समा सकता, वो बालक के रूप में उस चरनी में उसने जन्म लिया। तो फिलिपुस ने क्या किया? फिलिपुस ने नथानियल को कोई भी बहसबाजी नहीं की। उसने कहा, तू आकर देख ले। अगर व्यक्ति सच्चा खोजी होगा तो आप उसको प्रभु से उसका आमना सामना कराइए, उसको चैलेंज कीजिए, भाई तू प्रार्थना कर, तू वचन पढ़, प्रभु यीशु को तो खुद उससे बातचीत कर। अगर वो सच्चा खोजी है, प्रभु निश्चित रूप से उस व्यक्ति से बातचीत करेगा। कैसे करेगा ये मुझे और आपको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जीवित है, वो बात करेगा ना। आप उस व्यक्ति को खुली चैलेंज दे सकते हो बिना डरे कि चक्कर देख, यहोवा प्रभु यीशु कितना भला है, चक्कर देख। फिर 47 आयत में जो हमने शुरुआत में आयत पढ़ी थी, नथानियल प्रभु के पास आता है फिलिपुस के कहने पे, ठीक है ना। जैसे नमान था ना, पहले माना नहीं डुबकी मारने के लिए, लेकिन उसके सेवकों ने जब कहा आखिर में माना। तो नथानियल अपने दोस्त फिलिप की बात मानता है, और 47 आयत में यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। है ना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले दिन पहली बार नथानियल प्रभु यीशु को मिलता है, और प्रभु कहता है, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। अब में से कई लोगों ने अलग अलग समय पर किसी भाई या किसी बहन के फ्यूनरल में गए हैं, जो मिट्टी देने वाला प्रोसेस है ना। तो जब फ्यूनरल होता है या मेमोरियल मीटिंग होती है, तो जो व्यक्ति प्रभु में सो जाता है उसके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कई बार होती भी है ना। लेकिन ज्यादातर अच्छी बातें उस व्यक्ति के
प्रभु में सो जाने के बाद बोली जाती है, लेकिन नथानेल के लिए शुरुआत से प्रभु उसके लिए अच्छी बात बोलता है कि देखो एक ऐसा इजरायली, सचमुच इजरायली है ना, जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। प्रभु यही वर्ड यूज करता है ना, जो सचमुच इजरायली है ना। एक आइसक्रीम आता है सचमुच आम, जिसमें पूरे आम का टेस्ट आता है, और ये नथानेल के प्रभु क्या कहता है, ये सचमुच इजरायली है वास्तव में, है ना। और उसके अंदर कोई कपट नहीं है। कपट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नथानेल मनुष्य नहीं था, वो मनुष्य था, उसके अंदर पाप का स्वभाव था। हम देखते हैं वो नाजरियों को, नाजरत के रहने वालों को तुच्छ जानता था, अपनी मनगढ़ंत बातें थी उसके अंदर। लेकिन प्रभु यीशु का कहना था कि इसका जो दिल का उद्देश्य है वो पवित्र है, His intentions are pure। ये सचमुच में मसीहा का खोजने वाला है और उसका हृदय वास्तव में सच्चा है, जेन्युइन है। असाध्य रोग तो सबके हृदय में लगा हुआ है, लेकिन नथानेल के हृदय की इंटेंशंस, उसकी खोज, उसकी अभिलाषा, उसकी लॉन्गिंग, वो वास्तव में सच्ची थी। जो लिखा है ना कि ये सचमुच इजरायली है, सचमुच जो शब्द है ग्रीक में उसका अर्थ यही है, मोस्ट सर्टनली, निश्चित रूप से। बताओ, प्रभु कहता है निश्चित रूप से ये इजरायली है। अब क्या प्रभु ये थोड़ी कह रहा था कि ये इजरायली है क्योंकि ये इब्राहिम के वंश का है? अर्थ ये नहीं था, इसमें कोई शक ही नहीं था। वो इब्राहिम का वंश था। लेकिन प्रभु क्या कहना चाह रहा था? प्रभु इजराइल के लिए क्या आशा रखता है? जो शुरुआत से जब इजराइल मिस्र से निकला तो प्रभु के दिल की आशा क्या थी? है ना, जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक आशा रखते हैं, भाई बड़ा होके ये बनेगा, है ना, पायलट बनेगा या टीचर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा, है ना, या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जैसे लोग आम सोचते रहते हैं। तो प्रभु ने इजराइल के लिए क्या सोच के रखा? गिनती 23 अध्याय और 21 आयत, गिनती 23-21। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, इंग्लिश में इनिक्विटी लिखा है, यानी अधर्म, पाप। उसने याकूब में पाप नहीं पाया और ना इजराइल में बुराई देखी है, परवर्सनेस। याकूब में पाप नहीं पाया, इजराइल में बुराई नहीं देखी, यानी अशुद्धता, गंदगी उसने इजराइल में नहीं देखी। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। तो ये प्रभु की इच्छा और डिजायर है इजराइल के लिए कि इसके अंदर पाप, बुराई, अपराध, गंदगी नहीं होगी। ये इजराइल है। और प्रभु नथानेल को क्या कहता है? ये सचमुच इजरायली है ना। यानी मैं चाहता हूं कि इजराइल इस व्यक्ति की तरह बने जिसके अंदर कपट नहीं है ना। जैसे मैंने बताया, इसका मतलब कतई नहीं है कि वो पाप रहित हो, पाप रहित नहीं था वो। पाप रहित सिर्फ ये बोलने वाला था प्रभु यीशु, जो कह रहा है कि देखो ऐसा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं। लेकिन दुख की बात है, इजराइल ने अपने आप को खराब कर दिया, है ना। और फिर पौलुस कहता है रोमियो 9 अध्याय में 6 और 7 में, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश है
वे सब इजरायली नहीं। इजराइल के वंश के सब इजरायली नहीं है। रोमियो 2 अध्याय 28 और 29, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, परंतु यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो पौलुस साफ बताता है, इजरायली या यहूदी शारीरिक तौर से नहीं है, वंश से हुआ अर्थ ये नहीं है, लेकिन वो जो आत्मा में और हृदय में है। और प्रभु ये कैटेगरी नथानिएल को देता है, देखो ऐसा इजरायली जिसके अंदर कपट नहीं है। क्या प्रभु मेरे और आपका नाम वहां पर डाल सकता है? दूसरी बात पता चलती है, एक बहुत मुख्य सत्य कि पुराने नियम के लोगों का उद्धार कैसे होता था। इब्राहिम का उद्धार कैसे हुआ? विश्वास से हुआ, है ना। उत्पत्ति 15 में प्रभु कहता है, प्रभु का वचन, कि इब्राहिम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उस बात को उसकी धार्मिकता गिनी। विश्वास से उसको धार्मिकता प्राप्त हुई, विश्वास से उसका उद्धार हुआ। तो वैसे ही नथानिएल भी, जो उसको रोशनी मिली थी पवित्र आत्मा के द्वारा, वह मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जो रोशनी उसको मिली थी उसके अनुसार उसने विश्वास किया, प्रार्थनाएं करता था, और प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया कि ये बिना कपट का व्यक्ति है। और नथानिएल क्या पूछता है? नथानिएल ईमानदार आदमी था। उसने ये नहीं कहा, अरे प्रभु मैं तो ऐसा नहीं हूं, मुझसे दूर चला जा, पतरस की तरह उसने ये नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं, है ना। अगर होता तो बात अलग है, अगर उसका जीवन ऐसा होता, लेकिन इसके केस में नहीं था ऐसा। तो वो क्या कहता है? प्रभु तू मुझे कैसे जानता है? प्रभु नहीं बोलता अभी, कहता तू मुझे कैसे जानता है? और ये बात प्रभु का आत्मा आज कलीसिया में भी करता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु का वचन दिया जाता है और कलीसिया प्रभु को आदर देने वाली होती है, तो प्रभु यही कार्य आज पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। पढ़ो मेरे साथ 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 24 और 25। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 24 और 25। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन का भेद प्रकट हो जाएगा, और तब वे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। जब वचन जाएगा, उसके मन के भेद प्रकट होंगे, जब वो बैठ के सुनेगा और वो अंगीकार करेगा, तुम्हारे बीच में वास्तव में परमेश्वर है। नथानिएल अब इस स्टेज पर आ रहा था, इस बिंदु पर आ रहा था, कहता तू मुझे कैसे जानता है? और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। प्रभु की उस सर्वव्यापी आंख ने ना केवल नथानिएल को वहां बैठे हुए देखा, लेकिन उसके हृदय को भी देखा। और इसलिए प्रभु कहता है कि ये बिना कपट वाला व्यक्ति है। उन दिनों जो घर होते थे वो छोटे घर होते थे, और
खाने के लिए आग एक तौर से थोड़ी जलती रहती थी, चाहे कोयला हो चाहे लकड़ी हो, मुझे नहीं मालूम, लकड़ी होती होगी मेनली, तो आग जलती रहती थी। तो घर में धुआं भी रहता था, गर्मियों में भी थोड़ा थोड़ा धुआं रहता है, जैसे गांव में होता है। तो घर छोटा होने के कारण, धुएं वाला वातावरण होने के कारण, तो जो ऐसे और जवान होते हैं, जो सीरियस होते हैं, वो बाहर जाके बैठते थे, विशेषकर जो वचन के स्टूडेंट होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, अपने घर के आसपास अंजीर के पेड़ लगा देते थे, मतलब बोते थे, और वो अंजीर के पेड़ बड़े हो जाते थे। और अंजीर के पेड़ जो होते थे वो करीब, वो फायदा ये होता था, एक तो वो फल देते हैं, हम सबको मालूम है, और दूसरा बहुत अच्छी छाया देते थे। ये ऊंचाई में करीब 15 फीट होते थे, लेकिन इनकी जो डालियां और जो पूरा हरा जो जैसे छाता होता है, वो जो फैलता था, वो करीब 25 से 30 फीट होता था, इनकी इसकी शाखा है। तो आदमी आराम से उसके नीचे बैठ सकता था। तो ये एक प्रैक्टिस था इजरायलियों के बीच में कि अपने घरों के बाहर जाकर, ठंड में नहीं, घरों के बाहर जाकर वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते थे, और नथानिएल जैसे लोग बैठकर वचन की स्टडी करते थे, आराम से शांति से प्रार्थना करते थे, वचन की स्टडी करते थे। ये आम जवान ऐसे करते थे। तो इसलिए लगता है नथानिएल भी ऐसे ही अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। आप पढ़ सकते हैं पहला राजा 4 अध्याय की 25 आयत। सुलेमान के दिनों में बहुत शांति थी, आपको मालूम है, और दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। तो अंजीर का पेड़ इस काम आता था। आज तो दुनिया बदल गई है, लेकिन ऑगस्टीन के जीवन में भी एक ऐसी घटना है। ऑगस्टीन खैर इजराइल में नहीं था, मतलब रहता नहीं था, शायद गया हो, टर्की के इलाके का था। लेकिन ऑगस्टीन जो 360 या 364 ईस्वी की घटना है, मतलब उस टाइम उसका जीवन था। तो उसकी किताब में भी जो उसने लिखी है, कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, वो एक अंजीर के पेड़ की घटना बताता है। ये प्रभु में आ गया था, इसका पिछला जीवन पाप में रहा था, इसकी माँ उसको बहुत बताती थी बचपन में, लेकिन ये पाप के जीवन में चला जाता है, और फिर प्रभु इसको छूता है, इसका उद्धार करता है। लेकिन इसके जीवन में फिर भी एक पाप बना रहा, और वो अपने बुक में लिखता है कि अंजीर के पेड़ के नीचे वो चिल्लाया प्रभु से कि प्रभु तू ही मुझे छुड़ा सकता है। वो भयंकर रीति से अपने हृदय से उसने पुकार के कहा, और वहां उसने आवाज सुनी, पुस्तक उठा और रोमियो 13:13 पढ़। उसने आवाज सुनी है, पुस्तक उठा और रोमियो 13:13 पढ़। और उसने प्रभु का वचन खोला और लिखा है, जैसे दिन को सोहता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। और बस वो आखिरी दिन था और उसने निर्णय ले लिया, है ना। हमें नहीं पता नथानिएल उस अंजीर के पेड़ के नीचे क्या पढ़ रहा था, किस बात पे मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। क्या भजन 32 पढ़ रहा था या उत्पत्ति 28 पढ़ रहा था? क्योंकि भजन 32 कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट नहीं। क्या वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरी आत्मा को कपट रहित बना? यहोवा से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे ऐसा धन्य व्यक्ति बना, है ना। या वो याकूब की उस सीढ़ी के बारे में सोच रहा था, वो सीढ़ी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में थी, और सीढ़ी के ऊपर उसको यहोवा दिखा याकूब को? हमें नहीं मालूम, है ना। लेकिन मैं पढ़ देता हूँ भजन 32, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो।
उत्पत्ति 28 आपको मालूम है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना, जो स्वप्न याकूब को दिखा। और मानो के प्रभु नथानिएल से कह रहा है कि नथानिएल, तू जो उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थनाएं करता है, वचन पर मनन करता है, मैं सब जानता हूं, है ना। और नथानिएल को इस बात से बहुत अचंभा हुआ, इस बात को जब प्रभु ने छुआ, अंजीर के पेड़ की बात को, यानी ये उसका एक क्वाइट टाइम का शायद जगह थी, है ना। जो क्वाइट टाइम से प्रेम करते हैं विश्वासी, वो उस समय और जगह के लिए इंतजार करते हैं कि अब चलो मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। और जैसे नथानिएल ने बात सुनी, उसने क्या कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। पहले कह रहा था कौन आ सकता है नाजरत से, और अब कह रहा है तू परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। उसने पहचान लिया कि यीशु ही सच्चा मसीहा है। और तब प्रभु 51 में कहता है, फिर उससे कहा, मैं एक्चुअली ये तुझसे है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। ये पहला दर्शन नथानिएल को दिया प्रभु ने। क्या दर्शन? कि वो सीढ़ी जिसके बारे में तू सोच रहा था, शायद वो सीढ़ी मैं हूं, पृथ्वी से स्वर्ग जाने की सीढ़ी मैं हूं। यूहन्ना का सुसमाचार बहुत प्रभु की अलग अलग महिमाओं को और उसके शीर्षकों को हमारे सामने लाता है। अगर मैं जल्दी से आपको बताऊं, यूहन्ना 1 में हम परमेश्वर के मेमने को देखते हैं, और यहाँ पर उस सीढ़ी को देखते हैं जो पृथ्वी से स्वर्ग को ले जाती है। 2 अध्याय में हम उस सृष्टिकर्ता को देखते हैं जो पानी को दाखरस बना देता है, और जो वो मंदिर है जिसको अगर वो ढा देंगे तो वो 3 दिन में उस मंदिर को खड़ा कर देगा। 3 अध्याय में हम क्रूस पर चढ़ाए हुए उद्धारकर्ता को देखते हैं, जब निकोदेमुस से प्रभु बात करता है। 4 अध्याय में समरिया के लोग कहते हैं ये जगत का उद्धार करता है। 5 अध्याय में ये वो यहोवा है जो 38 वर्ष बीमार को चंगा करता है, यहोवा राफा है। यूहन्ना 6 में वो जीवन की रोटी है। यूहन्ना 7 में वो जीवन के जल की नदी है। यूहन्ना 8 में वो जगत की ज्योति है। यूहन्ना 9 में वो आंखें खोलने वाला मसीहा है। यूहन्ना 10 में वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यूहन्ना 11 में वो पुनरुत्थान और जीवन है जो लाजर को जिलाता है। यूहन्ना 12 में वो प्रतिज्ञा किया हुआ राजा है जो गधे पर बैठकर यरूशलेम में आता है। यूहन्ना 13 में वो अपने चेलों के पैर धोने वाला यहोवा का सेवक है। यूहन्ना 14 में वो मार्ग, सत्य और जीवन है। यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है। यूहन्ना 16 में वो शांति छोड़ जाने वाला शांति का राजकुमार है। यूहन्ना 17 में वो अपने चेलों और हमारे लिए विनती करने वाला महायाजक है। यूहन्ना 18 में वो कहता है मैं हूँ, और वो सब पीछे गिर गए, यहोवा है। यूहन्ना 19 में पिलातुस लिखता है ये यीशु नाजरी यहूदियों का राजा है। यूहन्ना 20 में थोमा कहता है मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। और यूहन्ना 21 में वो लौट आने वाला प्रभु है। प्रभु पत्रस से कहता है अगर मेरे आने में देरी भी हो जाए तो तुझे क्या। तो हम देखते हैं यूहन्ना में प्रभु के एक एक दर्शन है। और नथानिएल को प्रभु
ये पहला दर्शन देता है। आखिर में जल्दी से खत्म कर रहा हूं। नथानेल प्रभु का जीवन भर विश्वास योग्य दास रहा, है ना। बताते हैं, शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो, कि हम सोचते सिर्फ थॉमा इंडिया आया था, ऐसा नहीं था। थॉमा के 3 वर्ष बाद नथानियल भी, बार्थोलोम्यू भी इंडिया आया था। और दूसरी शताब्दी में एलेक्जेंड्रिया, जो इजिप्ट का एक और प्रभु का विश्वासी था, जो इंडिया आया था, तो उसने वहां पर मत्ती के सुसमाचार की इब्रानी भाषा में कॉपी पाई और पता चला वो बार्थोलोम्यू छोड़ के गया था वहां पर। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में काफी समय पहले से यहूदी रहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह भी इज़राइल में जन्म लिया, उस समय भी कुछ यहूदी इंडिया में रहते थे, कुछ यहूदी बाहर अलग अलग जगहों में रहते थे, क्योंकि तितर बितर हो चुके थे। तो समुद्र किनारे का जो रूट है, साउथ से लेके बॉम्बे तक, वहाँ पे यहूदियों ने कुछ कुछ अपनी रहने की जगहें बना दी थी। तो जैसे पौलुस हमेशा पहले यहूदियों के पास जाता था, तो थॉमा और बार्थोलोम्यू भी पहले यहूदियों के पास ही गए थे और वहाँ से उनको और लोगों को सुसमाचार देने का मौका मिला। तो बार्थोलोम्यू या नथानेल, वो कर्नाटका में कल्याणपुर में सबसे पहले वो पहुंचा पानी के जहाज के द्वारा, और वहाँ पर एक यहूदियों का छोटा समाज था, और वहाँ से फिर वो इन जगहों पर सुसमाचार लेकर गया। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, कल्याण और थाने, इन सब जगहों पर नथानेल गया, सुसमाचार दिया। कई लोग उद्धार पाए। थॉमा और के द्वारा भी कई ब्राह्मण कम्युनिटी से लोगों ने उद्धार पाया। विरोध भी हुआ इनका। और इंडिया सिर्फ नहीं, बार्थोलोम्यू या नथानेल ने इथोपिया, मेसोपोटामिया यानी जहाँ से इब्राहिम आया था, पार्थिया जो आज का ईरान है, लाइकोनिया जो आज का टर्की है, आर्मीनिया, इन सब जगहों में ये सुसमाचार लेकर गया, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु ने कहा कोई कपट नहीं था। और इसके मारे जाने के बारे में 2-3 बातें हैं, कौन सी सच है नहीं मालूम है, लेकिन तीनों में से एक हो सकती है। कुछ कहते हैं कि इसको जैसे हंटरों से मारकर इसको शहीद कर दिया। दूसरा ये बताया जाता है कि जो लास्ट इसकी जगह बताई जाती जहाँ वो गया था, आर्मीनिया, वहाँ के राजा एस्टियागस ने इसके सिर को काट दिया। और 4 बातें। एक बताते कि उसको बोरी में बांधकर समुद्र में डाल दिया, और कुछ कहते हैं उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो चाहे कोई भी बात रही हो, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो आखिर तक विश्वास योग्य रहा, है ना। ये ऐसा व्यक्ति है, यूसुफ के समान एक तौर से पाते हैं। शुरुआत और अंत दोनों बहुत सुंदर रहे। और हमारे लिए एक यही बात इसके जीवन की चैलेंज करती है कि देखो, एक सचमुच ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है ना। प्रभु करे कि हमारे हृदय की यही अभिलाषा हो, यही लॉन्गिंग हो, यही भूख और प्यास हो, है ना। कपट होता है टेढ़ापन, है ना। याकूब जब निकला अपने माँ के पेट से, गर्भ से, तो वहीं पर उसने अपने भाई की एड़ी को पकड़ लिया था। तो प्रभु एक तौर से कहता है, देखो एक ऐसा इजरायली जिसमें याकूबपन नहीं है। प्रभु हमें भी ऐसा जीवन दे, ऐसी अभिलाषा दे, हमारे अंदर सच्चाई और पवित्रता दे। प्रभु यीशु हम सबको अपने वचन के द्वारा आशीष दे। और हम में से एक भाई प्रार्थना करें।